हेलो स्टूडेंट्स। चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी और प्रिपरेशन जो है आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका सेक्शन फार्मूला। इससे पहले जो है हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा है ना। अब आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। तो पहले हम जस्ट एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है ना। तो सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि आपकी ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट है इस लाइन में, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब इस पी और क्यू पॉइंट को बीच में कोई पॉइंट जो है कट कर रहा है, जिसको हमने सपोज दैट एक्स दे दिया, है ना। अब पी से यहाँ की दूरी जो है सपोज दैट एम है, ठीक है, एम है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एन है। यहाँ से यहाँ तक पी एम हो गया और एन, यानी पी एक्स और एक्स क्यू जो डिस्टेंस है उसका जो रेशियो है वो एम रेशियो एन दिया हुआ है ना। तो अब बोला जाएगा कि ये जो एक्स पॉइंट है इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है, इसको आर मान लीजिए, ठीक है, इसको आर करते हैं। तो आर का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई ये जो है फाइंड आउट करिए। पी के कोऑर्डिनेट सपोज दैट आपको दिए हैं एक्स वन वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x2, y2। ये जो है आपको गिवन है। अब आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करना है। ठीक, एक तो इस तरह से किसी भी लाइन को ये जो कट किया गया है इसको जो है हम लोग इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब एक तरह से जो है किसी लाइन को और काटा जा सकता है, वो क्या है देखिए। जैसे ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, और ये आर है ना। तो पी और आर जो है अब आपको गिवन है, सपोज दैट ये एक्स वन वाई वन है और आर जो है आपका एक्स टू कॉमा वाई टू है। अब ये जो लाइन क्यू है इसको जो है ये कट डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, यहाँ से यहाँ तक जो है एम है और यहाँ से यहाँ तक जो है एन है। क्यू पॉइंट सपोज दैट एक्स कॉमा वाई है। तो क्यू जो पॉइंट है वो पी आर लाइन को एक्सटर्नली एक्सटर्नल डिवीजन कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये जो है यही आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ से जो है बन के आएगा कि कैसे जो है हम ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट को निकालेंगे और या फिर यहाँ पे ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को निकालेंगे अगर किसी लाइन को कोई इंटरनली कट करता है या फिर एक्सटर्नली कट करता है, ठीक है। तो इसको जो है हमको पढ़ना है। सिंपलेस्ट वे में अगर हम सीधा सीधा देखें कि अगर इसका जो फॉर्मूला होता है जो हम आगे चल के देखेंगे फिर से, वो क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है एम, ठीक है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। या फिर इसको एम वन और इसको जो है आप एम टू कर लीजिए और इसको एम वन और इसको एम टू, ठीक है। ये एनसीईआरटी में जो है गिवन है एम वन एम टू, एम और एन मान के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम वन और एम टू है। अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे? इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि यहाँ पर जो एम टू है, ठीक है, इस m2 का x में मल्टीप्लाई किया m2 x1 प्लस इस m1 का इस x2 में मल्टीप्लाई किया m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m2 का y1 में मल्टीप्लाई m2 y1 प्लस इस m1 का y2 में मल्टीप्लाई m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जो डिवीजन आ रहा है यानी एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट आए आर के, ये आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल डिवीजन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब इसी तरह अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, बीच में आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, सब कुछ वही रहेगा। m2 x1 माइनस m1 x2 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m2 y1 माइनस m1
y2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। कौन सा डिवीजन? एक्सटर्नल, है ना। ये एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल, यानी यहाँ का जो क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स वाई वो ये आएंगे, और यहाँ आर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो ये आएंगे। इतनी थ्योरी से पूरे सवाल लगाए जा सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर भी वीडियो को छोड़ देंगे और सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इतने से जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप करना है तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हमको इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम इसका जो है डेरिवेशन देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अदरवाइज इस फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना सोचे समझे, बिना और कुछ पढ़े ये क्या है कैसे है, कुछ नहीं। बस आपको ये समझना है कि डिवीजन इंटरनल हो रहा है कि एक्सटर्नल, किस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। खत्म खत्म खत्म। ठीक है, तो खत्म का मतलब खत्म नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, है ना। मैंने डायग्राम पहले लेके रखा है। ये ए है, फिर ये आपका बी है, ठीक है। यहाँ पर सपोज दैट आपका पी एक पॉइंट है, फिर ये आर है, ये एस है, ये टी है, और ये आपका क्यू है, और ये आपका सी है। ठीक है, अब हमको जो है ये जो लाइन है ये M1 है और ये आपका M2 है, यानी इस ए बी लाइन को, ठीक है, लाइन कौन सी है, लाइन जो है वो है आपकी ए बी। ठीक है, लाइन कौन सी है आपकी, ए बी लाइन है ना। इस ए बी लाइन को जो है इंटरसेक्शन, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, जो M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें कि ए का कोऑर्डिनेट जो है, ए का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 y1, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। और पी का जो है हो जाएगा आपका x y। अब यही x y जो है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो है हमने कहा कि हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PAQ, ठीक है। इसको जो है सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल BPC, यानी ट्रायंगल PAQ और BPC, PAQ और BPC, इसको जो है सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक सबसे पहले यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, Q इज इक्वल टू C क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद ये 90 हो गया। अब जो है लाइन PC इज पैरेलल टू AQ, ठीक है। PC जो है AQ के पैरेलल है, ये जो PC लाइन है वो AQ के पैरेलल है। जब PC लाइन AQ के पैरेलल है तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये इसको थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ये जो है आपकी एक लाइन है PC सपोज दैट, और ये लाइन है सपोज दैट AQ, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल जो है आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल PAQ, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, है ना। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये आपका कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इस केस में तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे जो है हम क्या बोल देंगे कि जो ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPC, किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब जब ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएंगे तो हमको पता है कि अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा 100%। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है बराबर होगा तो क्या हो जाएगा आपका PA अपॉन PB
इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, है ना। ये करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो। अब हमको इन साइड्स को थोड़ा सा फाइंड आउट करना है कि इन साइड की इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जरा यहाँ पे मैं आर का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। अब यहाँ से ये 0 0 है, ये कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, x1 है, कॉमा y0 हो जाएगा। x, 0। s का कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये जो है यहाँ पर ये है पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये आपका हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा फिर से सही से लिखते हैं, ये हो जाएगा x1, 0, ये हो जाएगा x, 0 और ये हो जाएगा आपका x2, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ q हो गया और ये c हो गया, है ना। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो y डिस्टेंस है ये तो फिक्स है भाई, इस पे ये x2 हो जाएगा और ये कॉमा y हो जाएगा। इस q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस लाइन पर, इस वाली लाइन पर जो है आपका x तो फिक्स है नहीं है, है ना। इस वाली लाइन पर यस x2 फिक्स है, यहाँ से ये y फिक्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये इस वाली लाइन पर x फिक्स है, ठीक है, x फिक्स है और यहाँ से ये y1 हो जाएगा, ये यहाँ से y1 हो गया q का कोऑर्डिनेट। तो सभी के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब जरा देखिए हमको जो है यहाँ पर PA अपॉन PB लिखना है, ठीक है। तो PA की वैल्यू देखते हैं क्या है, PA की वैल्यू जो है m1 है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद PB की वैल्यू देखिए, PB की वैल्यू जो है आपकी m2 है, ठीक है। देन आफ्टर दैट किसका लिखना है, AQ, है ना, AQ कहाँ पे है, ये है AQ, ठीक है। और ये AQ जो है वो RS के बराबर है, RS के बराबर है। तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RS की वैल्यू, अब RS की वैल्यू निकालने के लिए आपको जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी x है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये r वाली, ये आपकी x1 है। अब इस x में से x1 घटा देंगे, इस पूरे x में से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें से ये अगर घटा देंगे x1 तो आपका काम हो जाएगा, ये RS निकल आएगा। तो कितना निकल आएगा, ये x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका AQ आ गया। देन आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, PC निकालना है। PC क्या है आपका, ये PC है जो कि ST के बराबर है, ST के बराबर है। अब ST कितना होगा देखिए, ST, है ना। तो ST के लिए जो है आप जो है ST के अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा T है जिसकी वैल्यू क्या है, x2 है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो x है। तो भाई x2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस एक्स, ये आपका ST आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको PQ निकालना है, ठीक है। तो PQ कहाँ है, ये रहा P एंड ये रहा Q, ठीक है। PQ की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो PQ डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, जरा सोचिए। तो PQ के लिए अगर आप देखेंगे क्या निकालना है हमको, PQ फाइंड आउट करना है। तो PQ के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, दिस वन, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक y, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, y1। तो y में से, इस y में से ये y1 घटा देंगे तो PQ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1। फिर इसी तरह जो है BC निकाल लीजिए, ठीक है। अब BC फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो BC के लिए जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका y2 है, और
यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक ये आपका क्या है, y है। तो अगर y2 में से ये y घटा देंगे, y2 में से अगर y घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी जब वैल्यू आ गई तो आप जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई हैं इसको जो है आप क्या करिए, वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, यानी इस वाली इक्वेशन में, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में सभी वैल्यूज़ को जो है हम क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए पुट करते हैं। तो क्या है आपका पी ए अपॉन पी बी, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, फिर ये ए क्यू है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, तो y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y। ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू पुट हो गई। अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको कंबाइन कर दीजिए इसके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। देन आफ्टर दैट हो जाएगा ये, अब ये m1x2 है, ये m1x है, ये m2x है और ये m2x1 है। इसको जो है आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू m1x प्लस m2x, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए x को, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। देन आफ्टर दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये x हो गया तो इसी तरह y कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो सिमिलरली यानी अगर आप इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो उसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है, तो आपका ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये जो डिवीज़न है ये आपका क्या है, इंटरनली डिवीज़न, यानी जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला था स्टार्टिंग में, ये वाला, ये दिस वन, ये आपका इसी फॉर्मूले से जो है डिराइव होता है ना। तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको लगे कि ये इंटरनली डिवीज़न है, इसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप जो है उसको लॉजिक लगा सकते हैं कि कैसे जो है उसको सॉल्व किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेट पे प्लॉट किया जाए और प्लॉट करके कहाँ से जो है उसको डिवीज़न किया जाए, या फिर कोई सिमिलर ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है डेरिवेशन से हमको समझ में आते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, नो डेरिवेशन ओनली क्वेश्चंस, है ना। तो अगर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है ना, और सिर्फ मार्क्स फोकस है ना, केवल नंबर लाना ज़रूरी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो स्लाइड है इसको जो है आप रट लीजिए, और सेक्शन फार्मूला से अगर क्वेश्चंस कोई आते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करके देखते हैं, है ना, और देखते हैं कि हमसे जो है इन फार्मूलों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या फिर ज़्यादा डेरिवेशंस की ज़रूरत पड़ती है।
है ना। ज़्यादा अगर रिसर्च करने बैठ जाएंगे तो नंबर जो है आपके नहीं आएंगे। रिसर्च वहाँ करिए जहाँ आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता नहीं है तो ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए आप जो है परेशान मत होइए कि डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करना है, बता दीजिए, ये करिए, डेरिवेशन है तो डेरिवेशन ही करते रह जाएंगे आप, पूछा उछा जाता नहीं है। तो इसलिए जो है सीधे फॉर्मूला एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 कि find the coordinate of the point which divide the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। ठीक है, ये डिवीजन कैसा है आपका, इंटरनली डिवीजन है ना। तो इंटरनली डिवीजन के लिए क्या होगा, तो मैंने कहा सपोज दैट कि यहाँ पे जो है हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कि ये 2 पॉइंट है, एक पी पॉइंट है 4, -3 और एक क्यू पॉइंट है 8, 5। ठीक है, और इस पे जो है एक पॉइंट मान लीजिए कोई भी, ये आर पॉइंट है। ठीक है, ये क्यू है जो कि एक्स वाई है ना। और ये डिवीज़न कैसा हो रहा है, 3:1 में इसका डिवीज़न हो रहा है। तो 3:1 में अगर डिवीज़न हो रहा है तो क्या होगा आपका, ज़रा सोचिए। फॉर्मूला इंटरनल डिवीज़न है तो एक्स वाई के जो है कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमको पता है कि m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है 3, m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है, x1 y1 की वैल्यू, x1 y1 की वैल्यू है 4, -3 और x2, y2 की वैल्यू क्या है 8, 5। ठीक है, अब इसमें से जो है आपको वैल्यू जो है पुट कर देना है। x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। चलिए पुट करते हैं हम लोग, पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 4 प्लस m1 की वैल्यू 3 इंटू फिर उसके बाद x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 3 + 1, कॉमा m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -3, देन आफ्टर दैट प्लस m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 + 1। ठीक है, ओह सॉरी, दोनों मैंने इसी में फाइंड आउट कर दिया, सॉरी। चलिए ठीक है, एक्स वाई हो गया ये, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 + 24 डिवाइडेड बाई 4, -3 + 15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये जो है आपका x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपका 7, 3। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि अगर कोई भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं
और उसका इंटरनली डिवीज़न दिया हुआ है, तो आप जो है सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining -6 and 10 and 3 and -8? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उल्टा पूछ लिया है। क्या पूछा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ठीक है, यानी ये डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये P है और ये आपका Q है और ये आपका R है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट x1, ओ सॉरी, P के जो है कोऑर्डिनेट, अच्छा A भी दिया हुआ है इसमें, सॉरी, ये यहाँ A है और यहाँ पर ये B है। ठीक है, तो A के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है, -6, 10। ठीक है, और B के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, -8, और R का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो -4, 6। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है M1 और M2 की। ठीक, अब अगर आपको देखिए M1 और M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में जो है अगर आप M1 और M2 मान के करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस M1 और M2 को K/1 मान के करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर M1 और M2 दो चीज़ें हैं और यहाँ पर K और 1 जब आएगा तो 1 आपका एक कैलकुलेशन को कम कर देगा। तो आप K/1 मान के करेंगे तो भी जो है ये आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है K/1 मान के करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, x क्या होता है आपका M2 x1 प्लस M1, ओ सॉरी, M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है x एक्सिस। ठीक है, अब आपको M1 और M2 की वैल्यू मैंने K/1 मानी है, यानी M1/M2 जो है उसको मैंने कहा कि ये K/1 है। ठीक है, और x की वैल्यू जो है यहाँ पर दी है, ये xy होता था, ये x और y दिया हुआ है, x1 और y1 भी दिया हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है। x1, y1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -6, 10, फिर उसके बाद आपका x2, y2 ये कितना दिया हुआ है आपका 3, -8, और x, y भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में -4, 6, इतना गिवन है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू जो है -4, y की वैल्यू जो है 6। इसी तरह x1 की वैल्यू -6, x1 की वैल्यू -6 और y1 की वैल्यू 10, फिर y2 की वैल्यू 8 और x2 की वैल्यू जो है आपकी 3 है ना। इस तरह से आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये केवल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या क्या है, x की वैल्यू जो है आपकी कितनी है -4, तो -4 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -6 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है आपकी, M1 की वैल्यू k, फिर उसके बाद आपको x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 3 इंटू 3 अपॉन M1 प्लस M2 k+1। ठीक है, तो सॉल्व करिए। -4 इज इक्वल टू -6 प्लस 3k अपॉन k+1। ठीक है, फिर उसके बाद
क्या हो जाएगा, -4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू -6 प्लस 3k। ठीक है, तो -4k -4 इज इक्वल टू -6 प्लस 3k, तो -4k -7k, ओ सॉरी -3k इज इक्वल टू -6 प्लस 4, तो -7k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन -7 कैंसिल आउट, 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है k की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, ठीक है, तो k की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/7। तो आपकी m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 2/7 पुट करेंगे, 7 नीचे आ जाएगा, m1 m2 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन से जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज जब अगर आप m1 m2 रखेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन जाके जो है आपका आंसर आएगा। अदरवाइज अगर रेशियो पूछा गया है तो कुछ मत करिए, उसको k/1 मानिए और उसकी k की वैल्यू निकाल के m1 m2 निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन, पॉइंट डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको बस समझने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये देखते हैं पहले। सपोज दैट कि एक ये जो है लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन है आपकी, तो इस लाइन में ये लाइन है आपकी ए और बी। ठीक है, अब इसके पॉइंट है 2, -2 और बी के पॉइंट है आपके -7, 4। ये पॉइंट्स है आपके। ठीक है, अब इन पॉइंट्स में क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि इसको जो है इस पूरे लाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, और वो भी 3 बराबर हिस्सों में, यानी इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। यानी अगर एक हिस्सा ये है तो एक हिस्सा ये है तो एक हिस्सा ये है, तीनों का एक एक हिस्सा डिवीजन है ना। तो मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, तो आपको P और Q के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट मैंने कहा कि यहाँ पर x1, y1 है और यहाँ पर मैंने कहा कि ये x2, y2 है। ठीक है, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। जो अभी आप xy मान रहे थे उसको आप x1, y1 और x2, y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है आपका 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो जरा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पी फाइंड आउट करना है तो अब इस लाइन को अगर मैं सेपरेट बनाऊं, केवल अकेली लाइन, ठीक है, ये एक और लाइन में बना लूं यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है, अब ये जो है पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको m/n बताना है। ठीक है, p आपका x1, y1 है। तो जरा यहाँ पर सोचिए, सोच कर बताइए कि अगर m/n है या m1 m2 है, ठीक है, m1 m2 है, तो आपको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट है इसकी जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा भाई। ये 1 और ये 1 दोनों जुड़ जाएंगे और m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो p फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, फाइंड p। ठीक है, अगर आपको p फाइंड आउट करना है तो p फाइंड आउट करने के लिए जो है, p फाइंड आउट करने के लिए यानी आपको x1, y1 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना है, m1 और m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,
m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। और x1 y1 अगर देखा जाए तो x1 y1 क्या हो जाएगा, 2 कॉमा -2, और x2 y2 फॉर्मूले के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका -7, 4, है ना। यहाँ पे x1 y1 जो है मैंने मान लिया है, तो थोड़ा सा गलत हो गया, गलत नहीं मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, बस कंफ्यूजन, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे x1 फाइंड आउट करना है, तो वही दिक्कत होगी कि x1 दो जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अ, ये मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट आपका x x2, ये x3 y3 और x4 और ये y4 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, x3 और y3 फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कहा कि x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 की वैल्यू वही सेम फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा ये, m2 की वैल्यू आपकी 2, x1 की वैल्यू 2 प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू, x2 ये है आपका, ये x2 की वैल्यू -7, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी सीधा लिख दो 3, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 -7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3/3 इज इक्वल टू -1। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका x3, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर इसी तरह से जो है आपको y3 निकालना है, ठीक है। तो y3 निकालने के लिए भी वही सेम फॉर्मूला, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, m2 क्या है आपका, m2 2 इंटू y1 -2 -2 प्लस m1 क्या है आपका 1 इंटू y2 कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे जो है इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दूसरा जो है आपका वो क्यू पॉइंट, ठीक है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ, आई होप कि इतना जो है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ठीक, ये आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। जैसा 1:2 हो रहा था वही आपका 2:1 हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू, सॉरी, ये m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। बाकी सब कुछ जो है सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, और x3 और y3, सॉरी, x4 और y4 जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। m2 2y1 -2, everything is fine, -1, 0, ठीक है। तो
चलिए उसको भी जल्दी से जो है फाइंड आउट कर देते हैं, है ना। आपका x4 है ना, x4 बिना फॉर्मूले लिखे करते हैं। आपका ये है m1, ये है m2, और यहाँ पर क्या है आपका 2 -2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका -7, 4। सीधा हम लिख रहे हैं आपका 1 × 2 2 प्लस 2 × -7 तो -14 डायरेक्टली, -14 नीचे तो आपका 3 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -12/3 इज इक्वल टू -4, है ना। तो एक आ गया आपका -4, फिर इसी तरह से आपका y4 क्या हो जाएगा आपका 1 × -2 एंड 2 × 4 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका x4, y4 इज इक्वल टू -4, 2 एंड ये आपका x3, y3 कितना हो जाएगा -1, 0, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट आया ये आ गया आपका क्या -1, 0, और Q पॉइंट कितना आ गया -4, 2, ठीक है। तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन हो गया, और आई होप कि जो है आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, वीडियो लेंदी है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर बोरिंग लग रहा है, हो सकता है कि मैं बोर कर रहा हूँ, है ना, तो अगर बोर कर रहा हूँ तो वो भी बताइए कि बहुत बोर कर रहे हैं, है ना, तो फिर एंजॉय करेंगे, देखते हैं कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।